हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ एल्बो स्पाज्म का ट्रीटमेंट। एल्बो स्पाज्म का मतलब होता है कोहनी में अगर ऐंठन आ जाएगी। जो कोहनी होती है ना, कुछ लोगों की कोहनी में ऐंठन आ जाती है। अब देखिए एल्बो स्पाज्म हो क्यों सकता है। पहली चीज़, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो सर्कुलेशन कम होगा, हो सकता है वहाँ पे आर्टरीज वेन्स में ना पहुँच पाए। दूसरी चीज़, अगर यूरिक एसिड है तो हो सकता है वहाँ पे उसकी कलेक्शन होने की वजह से वो जाम हो जाए। या फिर गॉट होगा तो गॉट वहाँ पे जम जाएगा जॉइंट पे, तो तब ऐसा हो सकता है कि स्पाज्म हो जाए, क्योंकि वो क्या होता है ऐंठन डाल देगा। क्योंकि वो मूवमेंट को क्या होता है, ईजी जो मूवमेंट होती है इसकी, जो साइनल फ्लूइड होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, या तो फिर साइनल फ्लूइड में ही इन्फ्लेमेशन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, या फिर साइनल फ्लूइड ही सूख जाए, तब भी स्पाज्म हो सकता है। या फिर आपके सर्वाइकल एरिया में जो नेक की वर्टिब्रा होती है उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे डिस्क बल्जिंग हो, ऑस्टियोफाइट्स हो, या फिर नर्व कंप्रेशन, तो जो एक नर्व सर्वाइकल के एक वर्टिब्रा से यहाँ तक आती है, जो इस जगह का मूवमेंट इजी करती है, खोलना बंद करना ऐसे इधर उधर, तो ये जो इसका मूवमेंट होता है, अगर ये वहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी स्पाइन में तो वहाँ की वजह से यहाँ पे भी स्पाज्म हो सकता है। ठीक, या फिर आपका लीवर डिस्टर्ब होगा तो एल्बो स्पाज्म हो सकता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तब भी हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आपके अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस होगा, तो तब भी एल्बो स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होता है टेनिस एल्बो, या फिर कुछ लोगों को क्या होता है इंजरी हो जाती है, तो कभी कभी क्या होता है फ्रैक्चर अगर किसी को हो गया, पता चला लंबा टाइम प्लास्टर चला हुआ, तो वो क्या हो गया, एक जगह ऐंठे रह गया इस तरह से एक ही पोजीशन में, तो उसके बाद अगर सही फिजियोथेरेपी उसकी नहीं दी गई, या फिर जो भी उसकी एक्सरसाइज बताते हैं वो अगर अच्छी नहीं हुई, तो क्या हो सकता है कभी कभी वो वहाँ पे ऐंठन आ जाती है। ठीक है, अब ऐंठन आने के तो बहुत सारे रीज़न हो गए, कभी कभी मसल्स में भी वहाँ की ऐंठन आ सकती है। ठीक है, अब ऐंठन किस वजह से आई है वो तो आप डिटेक्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब उस एल्बो स्पाज्म को रिलीज़ करने का पॉइंट में बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के हिसाब से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फाइनली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करके, बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीलेट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी ऑल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी है के पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है के पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा जो कलर लगाएंगे तो पानी लग गया, पसीना आ गया, ठीक है, तो उसके ऊपर रीअप्लाई करना पड़ता है कलर को, वरना फिर क्या होता है फंक्शन खत्म हो जाता है उस पॉइंट का। ठीक है, और बियॉल मैग्नेट में क्या होता है पानी लग जाए, पसीना आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छे से टेप का जो ग्लू होता है अच्छा होता है तो वो लगा रहेगा। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ उसकी लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन चलती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो हमारा जो अपर जॉइंट से मिडिल जॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो मिड में पॉइंट आ जाता है, ऐसे ऊपर से चलेंगे तो थोड़े डिस्टेंस पे ही आएगा ये, तो ये पॉइंट आता है P6, पेरिकार्डियम का 6th पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है। अब एल्बो स्पाज्म हो गया है तो उसके लिए इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो ये सीडेड कहलाता है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है, और इसको दोनों हाथों में लगाना है। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, तो ये हो गया हमारा सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, दोनों फिंगर में। अब किस रीज़न से आया अगर वो आपको पता चल गया तो उसके हिसाब से हर पेशेंट का अलग अलग रीज़न हो सकता है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना, तब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।